किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं फसल अवशेष के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, फसल अवशेष जलाने की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा चिंतित है और इसको लेकर उसने विभिन्न प्रदेश की जो सरकारें हैं उसको अल्टीमेटम दिया है कि यदि किसी भी प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बढ़ती हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपको इसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने भी एक प्रकार से कमर कस ली है और इसमें सज़ा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान इसमें किया हुआ है। यदि आप फसल अवशेष को जलाते हुए पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों जानेंगे इसमें फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में, फसल अवशेष ना जलाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में, और फसल अवशेष कितने क्षेत्रफल पर जलाने से आपको कितना सज़ा और आप जुर्माना आपको भरना है इसके बारे में। और चौथा जो टॉपिक है हमारा, फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने वाले कृषि यंत्रों की हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला नुकसान इसमें यह है कि किसान भाइयों, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है या दूषित होगा इसके जलाने से। दूसरा टॉपिक इसमें यह है, भूमि के जो लाभदायक कीट हैं फसल अवशेष को जलाने से उसके साथ साथ वो मर जाएंगे। भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी हमारी कम होगी। आपको जुर्माना भी इसमें भरना पड़ सकता है और सज़ा भी आपको इसमें हो सकती है किसान भाइयों। यदि हम बात करें फसल अवशेष ना जलाने से होने वाले लाभ के बारे में, तो सबसे पहला लाभ यही है किसान भाइयों कि हमारा पर्यावरण दूषित होने से बचेगा। साफ और सुथरा पर्यावरण हमें जो है मिलेगा इसके ना जलाने से। फसल अवशेष को भूमि में जलाने से किसान भाइयों भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। यदि हम इसके अगेंस्ट खेती में मिला देते हैं तो इसकी उपजाऊ क्षमता किसान भाइयों बढ़ जाती है। लाभदायक कीट जो हमारे फसल अवशेष जलाने से नष्ट हो जाते हैं वो नहीं होंगे। पैदावार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पैदावार में बढ़ोतरी होना लाजमी है, क्योंकि किसान भाइयों इससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भूमि में बढ़ जाती है इसको भूमि में मिलाने से, और आप जुर्माने और सज़ा से भी बच सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम किसान भाइयों, फसल अवशेष जो आप जला रहे हैं कितने क्षेत्रफल पर जलाने से कितना आपको जुर्माना देना है। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे किसान भाइयों, 2 एकड़ से कम ज़मीन यदि आपकी है किसान भाइयों, यदि आप उसमें फसल अवशेष जलाते हुए पाए जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये का जुर्माना आपको भरना है प्रति घटना के हिसाब से। यदि 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम आपकी भूमि है और आप उस पर फसल अवशेष जलाते पकड़े जाते हैं तो 5000 रुपये का जुर्माना आपको प्रति घटना देना है। इसके बाद यदि हम बात करें 5 एकड़ से ऊपर वाले जो किसान हैं, यदि वो अपनी खेती में या फसल अवशेष जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको 15,000 रुपये का जुर्माना इसमें देना पड़ेगा प्रति घटना। प्रति घटना का मतलब यहाँ किसान भाइयों से है कि आप यदि एक बार फसल अवशेष को जलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको ये इतना जुर्माना देना पड़ेगा। यदि आप दूसरी बार भी फसल अवशेष जलाते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तब भी आपको जो मैंने आपको धनराशि बताई थी इसमें वो आपको देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसमें किसान भाइयों, जो कृषि यंत्र हमारे अनुदान पे कृषि विभाग या अन्य तरह से मिल रहे हैं किसान भाइयों, तो इसमें क्या होता है किसान भाई, आप कृषि यंत्रों से इस फसल अवशेष को ना जला करके मिट्टी में मिला दें तो इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी और आपकी भूमि की भौतिक दशा भी सुधरेगी। तो जो कृषि यंत्र हैं उनके बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे पहला हमारा हैप्पी सीडर आता है, रोटरी स्लेशर आता है, MP प्लाऊ आता है, मल्चर, श्रम मास्टर, ये सारे ही यंत्र हमारे फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने वाले हैं जो कि कृषि विभाग से अनुदान पे किसानों को दिए जा रहे हैं समूह के माध्यम से। तो आप किसान भाई इसके प्रति जागरूक हो जाएं और आप इस सज़ा और इस होने वाले नुकसान से बचें। इससे फसल अवशेष को जलाने से आपको 1% भी कोई फ़ायदा मुझे किसान भाइयों नज़र नहीं आता। इसके अपेक्षा आपको इतने सारे नुकसान
इसमें आपको भरने पड़ रहे हैं किसान भाइयों, तो आप इसके प्रति जागरूक हो जाएं और अपने आसपास होने वाले फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए भी आप जागरूक रहें और अपने आस पड़ोस भी इस तरह से बताएं जिससे कि फसल अवशेष जलाने की घटनाएं रुकें और आप अपने साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाएं किसान भाइयों। इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसान भाइयों। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।